हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। कोरोना से अपने आप को बचाए रखें, घर पे रहें। आपको मौका मिला है अच्छी तैयारी करने का, तो अपने पढ़ते रहिए। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम सेट्स पढ़ेंगे। सेट, रिलेशन और फंक्शन, इन तीनों चैप्टर से मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब समझ लो बस, उसके बाद सेट खत्म आपका, यानी कि डेफिनेशन खत्म। ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है सुपरिभाषित, जो मेरे लिए उसकी परिभाषा है वो ही बाकी सभी के लिए उसकी परिभाषा होनी चाहिए। जैसे ये मेरे लिए एक मार्कर है, तो आप सभी के लिए भी ये एक मार्कर ही होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे अगर इसी तरह से मैं बोलूं कि गुड स्टूडेंट, या फिर ऐसे मैं बोलूं राहुल इज गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो गुड स्टूडेंट है, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड स्टूडेंट हो सकता है कि वो मेरे लिए गुड स्टूडेंट हो और किसी दूसरे टीचर के लिए गुड स्टूडेंट ना हो। ठीक है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनको हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका सेट, कि सेट क्या होता है। एग्जांपल्स आप सभी को पता है, कुछ भी ले लो। चलिए उसके बाद बात करते हैं नोटेशन की। तो भाई सेट को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए, बी और सी। ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए। ठीक है। अब ध्यान रखना, एलिमेंट जो होता है सेट का ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट, यानी कि जो एलिमेंट होगा किसी भी सेट का वो उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे सबसेट, और सबसेट ऑफ ए सेट ऑलवेज कंटेन्ड इन सेट। ठीक है। तो जो एलिमेंट होता है वो करेगा बिलोंग, और जो सबसेट होता है वो करेगा कंटेंट। ठीक है। जैसे बिलोंग का सिंबल, अब यहाँ पे ये एक एलिमेंट है ए। ठीक है। तो ये जो ए है ये आपका बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है डी, तो मैं डी को लिख रहा हूं डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि डी आपका सेट ए के अंदर नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भाई नोटेशन, कि इस तरह से हम सेट को लिखेंगे और एलिमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो उसके दो टाइप्स हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी? अगर मैं सेट को लिख दूं, किसी भी सेट को, जैसे मेरे पास एक सेट है कि मैंने एक सेट ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का, तो उसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ए बी सी अप टू एक्स वाई और जेड, ये मैंने उस कंप्लीट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं? यानी कि उसको मैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं। जैसे अगर मुझे लिखना है, आप खुद बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? तो उसको हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई सच दैट, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इधर एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होता है एंड वाई भी ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है। तो सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या होगी? आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म का एक और एग्जांपल ले लें, मैं लिख रहा हूं कि भाई
नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, इसको आप लिखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो पहले अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, और अगर इसकी आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, एक और कंडीशन दे दी, एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल N से। सेट ऑफ इंटीजर को Z से लिखते हैं, I से भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को R से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यानी कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डिनलिटी बोलेंगे उस सेट की। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम मोड से लिखते हैं या फिर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, तो ये होगी इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, अब कार्डिनलिटी के ऊपर अगर हम सेट को डिफाइन करें तो भाई कार्डिनलिटी तो क्या हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है और दूसरी इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, या तो फाइनाइट होगी या फिर इनफाइनाइट होगी, तो इसके ऊपर सेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा सेट है फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए कार्डिनलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कार्डिनलिटी से हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट क्या होते हैं भाई, सपोज करो आपके पास दो सेट ले लिए ए और बी, देन ए इज इक्वल टू बी कब, इफ every element of A is element of set B and every element of B is element of set A। ठीक है, यानी कि A सेट के पास जितने एलिमेंट हैं वो सारे किसके अंदर होने चाहिए, B के अंदर होने चाहिए, और B सेट के पास जितने एलिमेंट है वो सारे A के अंदर होने चाहिए। तो उस टाइप के अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए जिसके अंदर मैंने ले लिया 5 6 और 7। ठीक है, एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर भी ले लिया 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे भी है, 6 दोनों जगह, 7 भी दोनों जगह, तो यहाँ से दोनों सेट क्या हो गए आपके इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, अब इक्वल सेट के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if number of element in set A is equal to number of element in set B। यानी कि अगर दो सेट्स की सिर्फ कार्डिनलिटी इक्वल है तो उन सेट्स को आप इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें मैंने लिया ए बी और सी, और एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर मैंने ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, यहां से अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो 3 आएगी और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी भी कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ,
इक्विवेलेंट ए और जो बी सेट है वो दोनों कैसे हैं आपके इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इक्विवेलेंट सेट इंप्लाई करेगा इक्वल सेट को या फिर इक्वल सेट इंप्लाई करेगा इक्विवेलेंट सेट को, बताओ फटाफट से। देखो क्या पूछ रहा हूं, इक्वल सेट ने इंप्लाई किया इक्विवेलेंट सेट या फिर इक्विवेलेंट सेट इंप्लाई करेगा इक्वल सेट, ठीक है। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये वाली कि अगर दो सेट इक्वल होंगे तो डेफिनेटली वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3 और b भी ले लिया आपका 1 2 3। क्यों, क्योंकि दोनों सेट कैसे होने चाहिए, इक्वल। यहाँ पे a और b दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है भाई, इसकी कार्डिनलिटी 3 और इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी है 3। तो जैसे ही कार्डिनलिटी इक्वल हुई सेट कैसे हो गया आपके इक्विवेलेंट भी हो गए, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है, इक्विवेलेंट सेट इंप्लाई करेगा इक्वल सेट को। तो उसके लिए एग्जांपल ले लिया, एक सेट ले लिया 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिया आपने a b और c, ठीक है। कार्डिनलिटी दोनों की 3 3 है, इसका मतलब दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। लेकिन क्या ये इक्वल सेट होंगे, जी नहीं। इस पे 1 2 3 है और इसमें a b c है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत और ये हो गया सही कि इक्वल जो सेट होते हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, इक्वल हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं भाई टाइप ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाई आपका एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट, ये सारा एक का ही नाम है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट होता है, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके पास कि मुझे पता हो कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है। जैसे लिखा मैंने फर्स्ट x such that x belongs to R and 4x square minus 1 बराबर 0। दूसरा एग्जांपल कह रहा है भाई x such that x belongs to n, x is odd and x plus 3 is even, ठीक है। तीसरा एग्जांपल कह रहा है, नहीं सॉरी, तीसरा ऑप्शन है x such that x belongs in R and x square is less than 3। और फोर्थ एग्जांपल है x such that x belongs in R and x square is less than 0। तो बताओ फटाफट से इनमें से कौन सा जो आपका सेट है वो नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। हो गया होगा, देखो ये देखते से ही पता चल रहा है कि जो ये वाला सेट है वही आपका एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि x कहां से आ रहा है भाई, रियल नंबर से, और x का स्क्वायर कैसा आया, लेस देन 0। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वही तो होते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो ये आपका जो सेट है ये कैसा हो गया, नल सेट, ठीक है। तो इस तरह से वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए सेकंड बात करें तो सेकंड आता है आपका सिंगलटन सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, ठीक है। तो सिंगलटन सेट कौन से होंगे भाई, सेट हैविंग
एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है। उन सेट्स को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल ले लिया, x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 and x is less than 4, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया, तो इसमें कौन सा सेट, कौन सा एलिमेंट आएगा, x है आपका, x तो नेचुरल नंबर से है, ठीक है। x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो इनके बीच में जो नेचुरल नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं भाई सबसेट की, जो है काम की चीज। देखिए क्या होता है सबसेट, ठीक है। ए और बी आपके पास दो सेट है, ठीक है। देन ए इज said to be subset of B if every element of set A is element of set B, ठीक है। ए सेट के जो भी एलिमेंट है, यदि वो बी सेट के भी एलिमेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे भाई, सब सेट बोलेंगे। देखो जैसे एक सेट ए ले लिया मैंने, जिसमें मैंने ले लिया भाई ए बी और सी, ठीक है। एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर मैंने ले लिया ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो कह रहा है कि ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे कब, जब ए के पास जो एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए भाई, बी के पास भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होंगे, सबसेट होंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लूं, मैंने एक सेट ए ले लिया भाई, जिसके अंदर मैंने लिया ए बी और सी, ठीक है। और बी सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने लिया ए बी सी और डी, ठीक है। तो जरूरी नहीं एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट ही हो, वो एक सेट भी हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है वो एज इट इज यहाँ पे है, यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है जो एक खुद एक सेट है वो एज इट इज बी के पास है, और सी एलिमेंट भी बी के पास है। तो यहां से ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ए बी का सबसेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्वल ही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया भाई, सबसेट। अब सबसेट के बाद बात करते हैं कि सबसेट अगर कोई है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ठीक है। जैसे या फिर उससे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए और बी कोई दो सेट है, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ हटाओ, क्या कह रहा है, कब होगा भाई प्रॉपर सबसेट, जब ए इज सबसेट ऑफ बी बट, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए बी का सबसेट तो होगा लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिया बी भी 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल सेट है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट है वो खुद का सबसेट होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया यहाँ से। लेकिन क्या ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है, जी नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट तो हो गया लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट हटा दूं, ठीक है, तो अब देखो ए के पास है 1 2 और बी के पास है 1 2 3, अब ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट की नोटेशन होती है ये वाले, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है भाई आपकी
नंबर ऑफ सबसेट, कि यदि कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, ठीक है, तो वो कितने नंबर उसके सबसेट्स कितने होंगे वो आपने बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। एक हमने कोई सेट ले लिया विद कार्डिनलिटी n, देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इज 2 की पावर n, यानी कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, ठीक है। इसको आप जैसे पी एंड सी हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम करें तो सपोज कर लिया एक सेट ए है जिसके पास है भाई अपने 3 एलिमेंट, ठीक है। आपने बनाने हैं कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो भाई 3 में से जब मैं एक भी एलिमेंट नहीं लूंगा तो वो भी एक सबसेट बनेगा, क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट होती है क्या, फाई, यानी कि empty set is सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो वहां से क्या आ गया भाई कि जब 3 में से एक भी एलिमेंट मैंने चूज नहीं किया तो कौन सा सेट बनेगा 5, तो वो भी इसका सबसेट बन गया, ठीक है। उसके बाद जब मैं 3 में से एक एलिमेंट चूज करूंगा तो वो भी क्या बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे। 3 में से मैं जब दो चूज करूंगा तो वो भी सबसेट बनेंगे, और 3 में से जब मैं तीनों चूज कर लूंगा तो वो भी इसका सबसेट ही बनेगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 की पावर n के इक्वल। अब n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, यानी कि जब हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो कार्डिनलिटी कितनी आई 2 की पावर 3, तो इसको हम n के लिए भी सोल्व कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना जब किसी सेट के पास कितने एलिमेंट हो n एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर n, ठीक है। दूसरी बात, अब ये बनेंगे कौन कौन से, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बनेगा भाई 5, ठीक है। उसके बाद जब ये बात कर रहा है 1 1 की, तो 1 1 के लिए आ गया 1 2 3, ठीक है। जब कह रहा है 2 2 लेंगे तो भाई 2 2 में एक बार तो 1 और 2 को साथ ले लिया, 2 और 3 को साथ ले लिया, और फिर 1 और 3 को साथ ले लिया, ठीक है। और तीसरा सेट कौन सा बनेगा जब तीनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं नॉन एम्प्टी सबसेट्स की, तो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ भाई कि जो अपना फाई है उसको तो हटा दो, और बच गए कि जितने भी बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे भाई आपके नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हटा रहे हैं। चलो देखो, बात किसकी कर रहे हैं भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट्स की। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, जिसके अंदर 5 भी आएगा और ये खुद भी आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन एम्प्टी सबसेट की, तो यानी कि यहां से सिर्फ एक सेट गायब होगा जो होगा 5। तो अगर नॉन एम्प्टी सबसेट की बात हो रही है तो वो कितने आएंगे भाई 2 की पावर n में से हमने एक सेट घटा दिया जो होगा 5, ठीक है। अगर उसके बाद आ जाए भाई नॉन, या फिर यहां पे आ जाए प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो उसके लिए देखो प्रॉपर सबसेट के लिए 5 तो आपका बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि जो ये वाला सबसेट है ये तो उसी के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो गया तो प्रॉपर सबसेट बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने
सेट माइनस हो रहे हैं, एक ही सेट माइनस होगा तो प्रॉपर सबसेट भी कितने बनेंगे, 2 की पावर n में से अगर हम एक घटा देंगे तो आपके प्रॉपर सबसेट काउंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है भाई नॉन एम्प्टी भी होने चाहिए एंड प्रॉपर भी होने चाहिए। तो अब देखो नॉन एम्प्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइव को हटाना पड़ेगा, और प्रॉपर के लिए किसको हटाना पड़ेगा, जो खुद सेट है उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि कितने सेट हट गए, 2 सेट हट गए। तो नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n तो हो गए टोटल, और उसमें से जब कितने घटा दोगे, 2 घटा दोगे तो वो कितने हो जाएंगे आपके नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई इसी सेट का, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि हो गए 7। ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी कितने बनेंगे, 7, और नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि हो गया 6 के इक्वल। तो काउंट कर लो भाई 1 2 3 4 5 6, एक ये हट गया और एक ये हट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट है जो आपने ध्यान रखनी है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखना ये कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर ए आपने ले लिया 1 2, ठीक है, यानी कि मिनिमम कार्डिनलिटी ले लिया हमने 2। ठीक है, तो 2 के लिए भाई जब सबसेट बनाओगे तो एक तो 1 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, एक 1 2 बन जाएगा और एक 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितने नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कितने मिल गए आपको, 2 मिल गए। ठीक है, चलो कार्डिनलिटी एक कम कर देते हैं, एक सेट बी ले लिया तो बी की कार्डिनलिटी हमने ले ली 1। ठीक है, तो बी की कार्डिनलिटी यदि 1 लोगे तो यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे भाई, एक तो 5 बनेगा और एक ये खुद ही बन जाएगा, 2 सबसेट बनेंगे। प्रॉपर कितने हैं, एक प्रॉपर है, 5 प्रॉपर सबसेट है इसका, क्योंकि जो 5 के पास ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इससे कम कार्डिनलिटी वाला सेट लोगे, यानी कि सी मैंने एक सेट ले लिया 5, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। ठीक है, क्या इस सी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट बनेगा, भाई पहले इसके पास कुछ नहीं है तो इसका वो सबसेट कैसे बनाओगे जिसके पास वो एलिमेंट नहीं है जो इसके पास ना हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये क्या आया है कि नॉन एम्प्टी, एवरी नॉन एम्प्टी, यानी कि कम से कम सेट के पास एक एलिमेंट होगा तो उसके पास डेफिनेटली एक प्रॉपर सबसेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई फिलहाल के लिए सुपर सेट की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका सुपर सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, ए सेट है जो बी का सबसेट है, देन कह रहा है बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो जो बी है ना वो आपका क्या हो जाएगा भाई, सुपर सेट हो जाएगा ए का। ठीक है, सबसेट को कैसे लिखते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जब सुपर सेट की बात आई तो इसको पलट देंगे और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सुपर सेट ए का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई पावर सेट की। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी कि यदि एक सेट में ले लू 1 2 3, ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका क्या चाहिए, पावर सेट। तो इसके हमने जितने भी सबसेट बनाए थे, पहली बात तो इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, उन 8 के 8 सबसेट्स को एक सेट के अंदर डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, उसका पावर सेट। देखो जैसे
अगर मैं इसके सभी सबसेट बनाऊं तो 5 1 2 3 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे सबसेट। अब इनको मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जब सेट के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो गया भाई, इसका पावर सेट हो गया। ठीक है, किसका, इस सेट ए का। ठीक है, दूसरी बात, इसकी कार्डिनलिटी, पावर सेट ए की कार्डिनलिटी किसके इक्वल आएगी भाई, तो इसके अंदर कौन है एलिमेंट, इसके अंदर वो एलिमेंट है जो इसके सबसेट बने थे। तो इसके टोटल सबसेट कितने बने थे, 2 की पावर 3। यानी कि अगर किसी सेट ए की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3, यानी कि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी होगी यहाँ पे 8। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि आर सबसेट ऑफ ए सेट, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। भाई जितने भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे किसी एक बड़े सेट के सबसेट होते हैं, और उस बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारी धरती होगी, और इस तरह से हमारा क्या होता है, यूनिवर्स होता है जिसके अंदर हम सब कुछ आ जाता है। तो उसी तरह जब सेट्स की बात होती है तो एक सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे सेट्स मौजूद होते हैं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अभी हम ये होगी कुछ थ्योरेटिकल बातें भाई सेट्स को लेके। ठीक है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड, आप फटाफट से इनका आंसर मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है कौन किससे रिप्रेजेंट होगा, x, y such that x is, दूसरा ऑप्शन है x, y such that ठीक है, तो आपने बताना है इनमें से सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है भाई क्वेश्चन आपका, इफ a इज इक्वल टू दिस देन पावर सेट ऑफ a, बताना है कौन सा होगा। ए ऑप्शन है आपका ये वाला, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है भाई, और डी ऑप्शन है नन। बताओ फटाफट से, तब तक मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, बताओ। हो गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए बात करते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है भाई आपका, नेगेटिव है, y कैसा है, पॉजिटिव है, और बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, ना कि और आएगा। तो देखो x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और बीच में क्या है, एंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इधर आ जाओ, ए सेट ले लिया मैंने, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है हमने, पावर सेट। तो पहले ये समझो कि अगर एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी 1 है,
तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी भाई, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, तो कहानी यहीं पे खत्म हो जानी थी कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे 2। ठीक है, दूसरी बात, अब कार्डिनलिटी 2 है तो एलिमेंट भी तो पता होने चाहिए ना कौन कौन से होंगे। तो चलिए एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। देखो ए आपका कौन सा है भाई, ये है ए आपका। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए सबसे पहले आएगा 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर सेट के अंदर ही एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट होगा वो खुद सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी भाई, आपकी पावर सेट होगी इस सेट की। ठीक है, चलिए अब अगर इसी को मैं थोड़ा ये हो गया आपका भी आंसर। ठीक है, अगर इस ए को मैं थोड़ा चेंज कर दूं और ए को मैंने बना दिया आपका 5 और 5। ठीक है, अब मुझे बताना है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, बताओ फटाफट से कि ए का पावर सेट क्या होगा। चलो भाई, हो गया होगा पावर सेट ऑफ ए। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 के इक्वल। ठीक है, तो अगर ए की कार्डिनलिटी 2 है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट। तो पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। ठीक है, कि हम पावर सेट की कार्डिनलिटी को लेके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात, अब अगर 4 एलिमेंट तो बनाओ भाई कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट तो वही अपना 5 यानी कि एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने एक एक एलिमेंट सिंगलटन सबसेट बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठाया और उसको सेट बनाया। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी आप एलिमेंट को बना रहे हो सेट, ठीक है, तो उस एलिमेंट के आपने क्या लगाना है, करली ब्रैकेट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे उस एलिमेंट के पास कितने ही करली ब्रैकेट हो, लेकिन अगर आप उसको सेट सबसेट बना रहे हो तो उसके आप एक और करली ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई, यहाँ पे है एक एलिमेंट 5, तो 5 को अगर आप सेट बनाओगे तो ये करली ब्रैकेट लगा दिया। दूसरा एलिमेंट है एक सेट जिसके अंदर है एक एलिमेंट 5, ये तो हो गया एलिमेंट, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं। तो सबसेट बनाने के लिए इसके एक और करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 3 हो गए, और 3 हो गए तो चौथा कौन होगा, खुद ही हो जाएगा चौथा, 5 और ये 5। ठीक है, और ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। बात समझ आई। तो ध्यान रखना, जब भी कभी आप एलिमेंट को सबसेट बना रहे हो तो उसके एक और एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट आपने लगाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा और कौन सा इसके अंदर कंटेंट होगा। बताओ फटाफट से। चलिए ये देखिए, यहाँ पे है एक सेट ए, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, और वो कह रहा है कि वो कंटेंट है इस सेट के अंदर जिसके पास एक एलिमेंट ए सेट है, दूसरा एलिमेंट बी है और तीसरा एलिमेंट सी है। ठीक है, इसी तरह से 4 एग्जांपल है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो अभी क्या बताया था कि जो सेट के अंदर मौजूद है, अगर वो, पहली बात तो कंटेंट कौन होगा भाई, सबसेट होगा,
और सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अंदर है वो बाहर एज इट इज हो और उसके साथ एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो है नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जो अंदर है एज इट इज वैसा बाहर आए तो वो कंटेन ना होके क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि वो उसका एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है एलिमेंट, ठीक है, एज इट इज है इसके अंदर और ये क्या है, बिलोंग है। तो भाई ये एज इट इज इसके अंदर है तो ये क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब इधर देखो एक सेट दे दिया a कोमा b जो इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, क्या ये कह रहा है कि ये इसका है सबसेट, तो इसका सबसेट होने के लिए ये इसके एलिमेंट होने चाहिए। यही तो बात है ना, सबसेट ए बी का कब होता था, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है ए तो यहाँ पे एक एलिमेंट है ए, जी नहीं, यहाँ पे एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। तो अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे यही दिक्कत आएगी तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा सबसेट होगा। एलिमेंट होगा वो ऑलवेज सेट के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और जो सबसेट होगा वो ऑलवेज सेट के अंदर कंटेंट होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट, बताना है इनमें से कौन सा आपका फाइनाइट सेट है। सबसे पहला ऑप्शन है x such that x belongs to R and x square is equal to x। दूसरा है भाई x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x की वैल्यू ग्रेटर देन 5। तीसरा ऑप्शन है x such that x belongs to R और 0 is less than x is less than 1। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, कोई भी फाइनाइट सेट नहीं है इनमें से। तो बताओ फटाफट से कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए देखिए क्या पूछा है भाई, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, फाइनाइट, यानी कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट का मतलब जिनको हम गिन सके, काउंट कर सके, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 1000 हो, 2000, उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। आ जाओ भाई यहाँ पे x बिलोंग कर गया R के अंदर और x स्क्वायर की वैल्यू x के इक्वल हो। ठीक है, तो भाई करेंगे इसको बाद में सोल्व, पहले ये देखो x नेचुरल नंबर से आए और x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, तो भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तो 6 7 8 अप टू ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया, तो ये तो फाइनाइट नहीं होगा, तो ये हट गया ऑप्शन एक। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x 0 से 1 के बीच, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपकी रियल लाइन। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं, 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रियल लाइन है। तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि इसके अंदर भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं है। ये हो गया नन ऑफ दिस। अब करते हैं इसको सोल्व। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो, तो यहां से एक्स की वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स या तो आपका आएगा 0 या फिर आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया। अब ये कितने एलिमेंट है भाई, यानी कि सेट के अंदर आएंगे 0 और 1, और तो कितने एलिमेंट हो गए सेट के अंदर, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो सेट कैसा हो गया आपका, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी सेट से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट को लेकर, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल।